मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जनाब समीर साजिद बिल्डर साहब, महाराष्ट्र के हमारे कद्दावर नेता जनाब मोइन भाई, बीड से आए हमारे शफीक भाऊ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम शहर उस्मानाबाद के जिम्मेदार हमारे ज़मीर भाई खान साहब, हमारे मुस्तफ़ा भाई, असलम भाई मुलानी साहब, तमाम जिम्मेदार और उस्मानाबाद शहर के शम शौक में जमा हुई तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असद साहब को चाहने वाले मेरे तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये माहौल इस तरह का है महाराष्ट्र के अंदर कि कुछ सरफिरे लोग हमें दुश्मन जान कहते हैं, कि सरफिरे लोग हमें दुश्मन जान कहते हैं। इस मुल्क की मिट्टी को हम अपनी माँ कहते हैं। तुझको खाके वतन मेरे तयम्मुम की कसम, तुझको खाके वतन मेरे तयम्मुम की कसम, तू बता तो जरा ये मेरे सद्दों के निशान क्या कहते हैं। हमारी बेबसी तो देखिए, हमारी बेबसी तो देखिए, ये हमें दहशतगर्द कहते हैं और हमारे उर्दू बोलने पर हमें दहशतगर्द कहते हैं। अरे मक्का मदीना में तक के मानते हैं हम, मक्का और मदीना में तक के मानते हैं हम। मुल्क की सलामती की और बरकती की दुआ किसी से पूछ लीजिए, इसे वतन का दर्द कहते हैं। और दंगाइयों पर तुम्हारा जोर नहीं चलता तो सुन लो ऐ बुज़दिलो, हम तुम्हें नामर्द कहते हैं। ये मेरा मिसाल उन तमाम दंगाइयों के लिए है जो महाराष्ट्र को इस तरह से आग की चिता के ऊपर झुलसाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से माहौल आज गरमाया जा रहा है, उन तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुलंदी से आप सबका सामना करने के लिए उतर आइए। या उस्मानाबाद शहरामध्ये या शम्स चौकामध्ये आज उभं राहून हे सांगतो की या शहराची अवस्था काय आहे। या ठिकाणी असणारं शासन, या ठिकाणी असणारा आमदार खासदार हे कोणत्या पार्टीचे आहे, आजपर्यंत आपण कुणाला मतदान दिलंय, कुणाला मतदान दिलंय, कुणाचं नगर परिषदेमध्ये या ठिकाणी सरकार आहे। मागच्या कित्येक वर्षापासून या ठिकाणी सत्तेत असणारे सत्ताधारी जाणून बुजून या खाद्यानगर सारख्या एरियाच्या रस्त्याची गटारीची अवस्था अक्षरशः उकिरण्यासारखी केलेली आहे। केलेली आहे केलेली आहे। मग याला पर्याय काय आहे? तुम्ही लोकसभेला तुम्ही मतदान केलं महाविकास आघाडीला, तुम्ही विधानसभेला मतदान केलं महाविकास आघाडीला। या ठिकाणी निवडून आलेले आमदार खासदार कुठे आहेत? या ठिकाणी महानगरपालिका, या ठिकाणी नगरपालिकेमध्ये जे सत्ताधारी आहेत त्यांचं या खाजानगरच्या गल्ल्यामध्ये असणारी जी दुर्गंधी त्यांना दिसत नाही का? किती वर्ष तुम्ही यांची गुलामी करणार आहे? किती दिवस तुम्ही यांना अरे नहीं इसको वोट दिया तो हमारा ये कैंडिडेट गिर जाएगा, इस तरह का एटीट्यूड तुम रखने वाले हो? तुम अपने सियासी जमात को मजबूत कब करने वाले हो? तुमच्या समोर आज पर्याय आहे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारखा एक पर्याय तुमच्या बरोबर आहे, कारण तुम्हारे मुस्तकबिल के फैसले, तुम्हारे मुस्तकबिल के फैसले ऐवानों में तय होते हैं, नगर पालिका में तय होते हैं, विधानसभा में और संसद में तय होते हैं। और तुम्हारी नुमाइंदगी कितनी है वहां पे? महानगर पालिका में तुम्हारी नुमाइंदगी कितनी है? विधानसभा में तुम्हारे जितने लीडर्स हैं उनके मुंह के अंदर जबान नहीं है जो तुम्हारे मौजू के ऊपर, तुम्हारे मसलों के ऊपर इस सरकार का गिरबान पकड़ के सवाल पूछ सके। तो गिरबान पकड़ के सवाल पूछने वाले
नुमाइंदों की जरूरत है या नहीं है? अरे बोलो मेरे उस्मानाबाद शहर के साथियों की जरूरत है या नहीं है? तो तुम्हारे सामने मजलिस पूरी ताकत से है, तो इनका साथ देंगे या नहीं देंगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले कई सालों से उस्मानाबाद शहर के अंदर और जिले के अंदर काम कर रही है। ये शहर, इस शहर का नाम उस्मानाबाद कई सालों से है। उसका नाम बदलकर जहां पे कोशिश की गई, तो इस मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम शहरों के नाम बदल क्यों रहे हैं, कि हम लोग आक्रमणकारियों के नाम जिन जिन शहरों को है उन शहरों के नाम बदल रहे हैं। लेकिन ये शहर उस्मानाबाद का नाम जो है दक्कन के निजाम के नाम पे रखा गया था, वो कोई आक्रमणकारी नहीं था। जिस निजाम ने जंग आजादी की लड़ाई में मुल्क हिंदुस्तान के वतन के वजीर आजम को 5 टन का सोना दिया था, उनके जो आखिरी नवाब थे शाह उस्मान अली के नाम पे उस्मानाबाद का नाम रखा गया था। और आज तुम कह रहे हो तो जिन शहरों के नाम आक्रमणकारियों के ऊपर है, हम उन शहरों के नाम बदलेंगे। अरे शहरों के नाम बदलने से बेहतर है कि तुम तुम्हारा काम बदलिए। तुम यहाँ पे होने वाली जो महानगर पालिका, नगर पालिका के तहत जो काम होते हैं उसको बेहतर तरीके से अंदाज दीजिए। जो उर्दू स्कूल के हालात हैं यहाँ पे, जो हॉस्पिटल के हालात हैं यहाँ पे, जो रास्ते, जो गटारे यहाँ पर, जो जिस तरह की गंदगी, पूरा शहर घूमता हूँ, तो मेरा बचपन इस शहर में गया है भाई। ये मेरा ननियाल भी है और ये मेरा ससुराल भी है। यही पीछे मेरे ससुराल का घर है और हर घर में रिश्तेदार अगर निकले, मुझे पता है उस्मानाबाद की हालत। इतना बड़ा यहाँ पे दरगाह है, पूरे दक्कन के बादशाह यहाँ पे बैठे हुए हैं। सैयद शाह शमशुद्दीन गाजी साहब की यहाँ पे दरगाह है। जिस तरह की मोहब्बत आप दरगाह के उर्स के वक्त दिखाते हो, अगर एक जहती से और अपने सफों में इत्तेहाद बरकरार रखते हुए अगर आने वाले बल्दिया के इलेक्शन के अंदर अगर इस तरह की मोहब्बत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट आपके सामने दिए जाएंगे, अगर उनको वोट देकर जिताएंगे, तो आपके फैसलों के ऊपर वो लड़ेगा, वो सियासतदानों के गिरबान को पकड़ेगा, झिझोड़ कर यहाँ के रास्ते, यहाँ के हॉस्पिटल, यहाँ के स्कूलों का निजाम बेहतर तरीके से चलाएगा। नहीं चलाएगा? अगर नहीं चलाएगा तो आप ही के दरबार के अंदर लाकर उसको खड़ा किया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा। ये आज वादा यहाँ पे करके जा रहे हैं। मराठवाड़ा शहर का मराठवाड़ा एरिया का सबसे बेहतरीन शहर अगर इसको बनाना है, अगर उस्मानाबाद शहर के अंदर जो आबादी को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं में अगर इजाफा लाना चाहते हो, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दोगे या नहीं दोगे? और जिले के अंदर कितने तालुके हैं हमारे? तो उस्मानाबाद खुद एक तालुका है, उमरगा एक तालुका है, वाशी, कलम, भूम, परांडा है ना, लोहारा, इन तालुके के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर जगह पे मौजूद है। लेकिन जहां जहां पे आप जाते हो, आज हमारी नुमाइंदगी 0 कर दी गई है। आज हमको जे म्हणतात ना आपण नेतृत्व शून्य, जर कोणता समाज असेल आणि बिलो पॉवर्टी लाईन जर कोणता समाज असेल, तर भारताच्या लोकसंख्येच्या 14% समाज असणारा मुसलमान आज विधानसभेमध्ये नेतृत्व नाहीये, आज लोकसभेमध्ये नेतृत्व नाहीये, तर तुमच्या प्रश्नावरती आवाज उठवणारे लोक नेतृत्व कुठून पैदा होणार? महाराष्ट्राच्या लोकसभेमध्ये, महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये एक मुस्लिम मंत्री आहे आणि त्या मुस्लिम मंत्र्याला कोल्हापूर जिल्हा सोडून त्यांना कधी बघितलं की उस्मानाबादला आले तुमच्या प्रश्नावरती आवाज उठवला? आज तुम्ही या ठिकाणी पर जिस तरह की राजनीति और वोट मांगे जा रहे हैं आपके सामने, और किस तरह का विकास हम लोग आज अपने सामने देख रहे हैं, तो विकास किस तरह का विकास? एक कौम को,
एक कौम को हमेशा से पसमानदगी की जिंदगी जीनी पड़ रही है। और ये वजह है कि हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। हमारे सफ़ों में जिस तरह इत्तेहाद चाहिए, जिस दिन ये इत्तेहाद हो जाएगा तो हमारा इतिहास हम खुद करेंगे। विकास के नाम पर हमें नए नए सपने दिखाए जा रहे हैं। ट्रिपल तलाक का मुद्दा लाया जा रहा है। हम क्या पहने, हम क्या ओढ़े, इसके ऊपर कानून बनाए जा रहे हैं। हमारे जो हिंदुस्तानी होने की शनाख्त के ऊपर कानून बनाए जा रहे हैं। और हमारी वक्फ की जमीनों को हड़पने की कोशिशें की जा रही है। क्या तो हम वक्फ की जमीन हमारे पास लेंगे और मुसलमानों का विकास करेंगे। क्या विकास करेंगे आप? एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाते वक्त तो उसके दोस्त से कहता है कि आज मैं टिफिन के अंदर एक बोले ऑमलेट लेके आया हूँ। बोले ऑमलेट उसका जो मेरे बकरी ने अंडा दिया है। अब दोस्त ने कहा है बकरी कैसे अंडा दे सकती है? बहस हो गई, नहीं बकरी ने अंडा दिया है, ऑमलेट उसी का लेके आया हूँ। बच्चा बड़ा होशियार था। जिस बच्चे ने ये सुना उसने जाके टीचर से कहा कि फला शख्स जो है लड़का है, ये कह रहा है कि इसके बकरी ने अंडा दिया है और उसका ऑमलेट मैं टिफिन के अंदर लेके आया हूँ। तो टीचर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि बकरी नहीं अंडा दे सकती? नहीं बकरी ने अंडा दिया, मेरे वालिद साहब ने बोला कि बकरी ने अंडा दिया। हेडमास्टर तक ये स्कीम गया, हेडमास्टर के कानों पे बात चली गई। हेडमास्टर ने उसके वालिद को बुला के लिया और कहा कि तुम्हारा बच्चा इस तरह की अफवाहें फैला रहा है कि ये जो ऑमलेट बना है इसके प्लेट के अंदर ये बकरी ने अंडा इसके दिया हुआ। तो उन्होंने कहा हाँ बकरी ने तो अंडा दिया है। अरे बोले प्रिंसिपल ने कहा बकरी अंडा नहीं देती, मुर्गी देती अंडा। हाँ तो बोले पिछले बाजार में मैं मुर्गी लेके आया था, उसका नाम बकरी रखा हुआ। तो बोले इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो बर्बादी है उसी को विकास का नाम आगे करके चला जा रहा है। और बड़ा होके जो बंदा मुर्गी को बकरी कहता था आज वो हिंदुस्तान के इक़्तिदार पर है। और उसका जो दोस्त है वो भी आपको मालूम है, उसका नाम डिक्लेयर करने की जरूरत है। इस तरह के सपने हमको दिए जा रहे हैं। हे जर परिस्थिती तुम्हाला बदलायची असेल तर तुमच्याकडे पर्याय आहे का? पर्याय आहे का तुमच्याकडे? आज अजित पवार गटाचा एक आमदार नगर शहरामध्ये विष ओकतोय, गरळ ओकतोय, मुसलमानांच्या बद्दल काय वाक्य या ठिकाणी तो वापरतोय। परंतु त्या ठिकाणी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे कार्यकर्ते मैदानात उतरले आणि त्याच्याच भाषेमध्ये त्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत असतात। तर या प्रकारची ताकद जर तुम्हाला इथं हवी असेल तर आपल्याला पर्याय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआयएम पार्टीशिवाय तुमच्याकडे पर्याय नाहीये। येणाऱ्या इलेक्शन मध्ये या खाजानगरच्या धर्तीवरती तुमची जर सहकार्य असेल, तुमची जर मदत मिळाली तर या ठिकाणी नगरसेवक निवडून येऊ शकतात 100%। आणि तुमचा विकास, तो असली विकास काय असतो तो विकास दाखवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी आम्ही 100% करणार। मिळेल का नाही मदत? मिलेगी नहीं मिलेगी? भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों का जो भी आपके सामने दिए जाएंगे उन लोगों को आप सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? यही उम्मीद लेता हूँ, यही उम्मीद के साथ में रुखसती लेता हूँ। और आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन में जहाँ कहीं भी हो, उस्मानाबाद शहर में हो, तालुका के जिस तरह से कलम हो, उमरगा हो, तुलजापुर हो, वासी हो, भूम परंडा हो, इन जगहों पर जहाँ कहीं भी हमारे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता इलेक्शन में, बल्दिया के इलेक्शन में आपके सामने आएंगे तो ये वादा आपसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।